बिग बाइट के साथ। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से आप ये देखें, ये इस तरीके से ये होता है माइटी बर्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से 160 टेम्परेचर पे माइटी जिंगर बर्गर के क्रम्स किस तरीके से तैयार हुए हैं, कमाल के। माइटी बर्गर की जो सॉस है वो हमारी रेडी हो चुकी है, ताकि इसकी गुरमाइश की वजह से हल्की हल्की मेल्ट हो जाए। इस तरीके से रख देना है ऐसे, ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है हल्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो फूड के ब्रांड हैं वहां पे एक बर्गर मिलता है माइटी जिंगर बर्गर। ये माइटी जिंगर बर्गर क्या चीज़ है, अक्सर आप सोचते होंगे। जिंगर बर्गर का नाम आपने सुना होगा, सिजलर बर्गर का नाम सुना होगा, लेकिन बाबा जी ये माइटी बर्गर किमें बनता है, की शय होती है। मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में समझाऊंगा। माइटी जिंगर बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे थाई का यूज़ किया। हमने 1 kg थाई ले ली, 8 अदद पीस बनते हैं इसके, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया। थाई जूसी होती है, इसलिए जिंगर बर्गर में माइटी में यही लगाई जाती है। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इस बॉल में डाल देंगे। इसको हमने मैरिनेट करना है, ठीक हो गया। और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे मिसालों का, वो करेंगे हम बट दुकान के मिसालों का, क्योंकि बट दुकान के मिसाले ओरिजिनल हैं। इसके टेस्ट को दुबाला कर देंगे, ऑर्गेनिक हैं, इनकी जो पैकिंग है वो प्रीमियम है। मैंने कई बार पहले भी आपको बताया कि आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का जो नाम है सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, तमाम डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर कर सकते हैं, अपने खानों को टेस्टफुल बना सकते हैं। बट दुकान की काली मिर्च ब्लैक पेपर कुटी हुई निखरी हुई इस तरीके से 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर का आप कलर देखें जो बट दुकान के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, ओरिजिनल बिल्कुल, ठीक हो गया। नमक शामिल कर देंगे हम 1 टीस्पून इस तरीके से। साथ में पपरिका पाउडर हम शामिल करेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून। साथ में हम गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून इस तरीके से। ये हमने ड्राई मसाले डाल दिए। अब लिक्विड की तरफ आएंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे या 2 से 3 लीमू का रस। साथ में ऑस्टर सॉस शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून इस तरीके से। ऑस्टर सॉस मार्केट से बासानी मिल जाती है, आप ले सकते हैं। साथ में शामिल कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट, ठीक हो गया, 1 टेबलस्पून इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मज़े आ रहे हैं। अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, मुंह की तरफ करो अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। हाथ साफ रखेंगे, दिल भी नीयत भी साफ रखेंगे, मिक्स करेंगे। ये लें जी, अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया। कंडीशन आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हैंड वॉश कर लेंगे, इसके ऊपर लेमिनेशन लगा देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, स्टेप 1 में हमने अपने चिकन को जो है, थाई को जो है वो हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे, डिप मिक्सचर का नाम भी आप उसको दे सकते हैं। उसके अंदर हम 1 कप जो है वो मैदे का इस्तेमाल करेंगे, आधा कप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे बाइंडिंग के लिए इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा सिर्फ आपको मैंने कई दफ़ा बताया, कुकिंग में आपने रद्दो बदल करना है। रद्दो बदल करेंगे, नाम चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, साथ में प्राइस चेंज हो जाएंगे, आपका काम चल पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ में बट वालों की रेड चिल्ली पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हाय 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 हाय, देखें हैं जी, कमाल चेक करें। साथ में पपरिका पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ में 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसका इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर इसको थोड़ा सा जान में लेके आएगा, थोड़ा सा अपना वर्क करेगा। साथ में लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून या 1 लीमू का रस आप कह सकते हैं। साथ में आप ऑरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं, ये आसानी से मिल जाती है। मिक्स हर्ब्स इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑरिगेनो हर किसी के पास घर में मौजूद होती है, थोड़ी सी ये डाल देंगे। साथ में हम शामिल करेंगे दूध, मिल्क। एक कॉफ़ी वाला मग दूध का ले लिया, सिंपल जो रेगुलर दूध घर में होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। बाबा जी की बन रहे हैं, आप देखते जाएं। अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, मिक्स कर देंगे। मेजरमेंट जिस हिसाब से मैंने बताई उस हिसाब से आप चीज़ों की रखेंगे, वही वाला टेस्ट निकल के आ जाएगा। बेशक आप ब्रांड से ला के बर्गर रख लें, बेशक घर में बना लें, ठीक हो गया। ये इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, गुठली ना रहें, ठीक हो गया। अब सॉस तैयार करते हैं। माइटी बर्गर की जो सॉस होती है वो काफ़ी स्पेशल तैयार की जाती है, टेस्टफुल बनती है, आसानी से तैयार हो जाती है। उसके लिए हमने मायोनीज़ ले लिया, सिंपल, इसकी रेसिपी पहले मैंने शेयर की हुई है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस शामिल करेंगे इस तरीके से। साथ में शामिल करेंगे चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप 1 टेबलस्पून इस तरीके से भर के शामिल कर देंगे। साथ में बफलो सॉस शामिल करेंगे। बफलो सॉस बआसानी मार्केट से आपको मिल जाती है, सिर्फ नाम ही औखे हैं, मिल जाती
जाती है। ठीक हो गया। 1 टेबल स्पून बफलो सॉस शामिल कर देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। साथ में मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। इस तरीके से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर नमक शमक आपने नहीं डालना। मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे इसका कलर हमें कैसा लगता है, कोई चीज़ कम या ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी, साथ पड़ी हुई चीज़ें हम फिर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है थोड़ी सी बफलो सॉस इसमें और जाएगी, ये थोड़ी सी और डाल देते हैं। इस तरीके से 2 टेबल स्पून डाल दिए। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह की कोई केचप वाली, टमाटो केचप वाली बोतल ले लें, मार्केट से मिल जाती है, इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। माइटी बर्गर की जो सॉस है वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर नमक शमक चौक के नहीं दब देना। ठीक हो गया। ये जो माइटी बर्गर तैयार होता है ना भाई, इसके अंदर बंद गोभी नहीं जाती। आप बंद गोभी चौक के दब देंगे और फिर कहते हो वो वाला टेस्ट नहीं आया। चाइना गोभी जाती है, इस शक्ल में आती है, ये देख लें। और इसलिए मैंने इसकी रैप वगैरह नहीं खोला ताकि आपको पता चल जाए। ये जो बंद गोभी हमें मिलती है गोल साइज़ की, उससे काफ़ी महंगी होती है मार्केट में, इसलिए माइटी बर्गर का रेट भी ज़्यादा होता है। उसके अंदर तमाम चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली लग रही होती हैं। ये इस तरीके से होती है। अब मैं इसको कट करूंगा। ये देखो आपके सामने चाइना गोभी का नाम लेंगे ना आप मार्केट में, तो आपको बासानी मिल जाएगी। देखें इस तरीके से होती है। अब हम इसकी अपने हिसाब से कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरीके से। अच्छा, ये जो गोभी की ये हार्ड वाली साइड है, इसको हम बारीक काट लेंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से। और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली हम बड़ी रखेंगे। ठीक हो गया। ये लें जी, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। हम इस तरीके से इसको खोलेंगे। चिकन को जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको सबसे पहले हमने उठाना है इस तरीके से। ये जो मिक्सचर तैयार किया था इसमें डिप करना है, इधर मुंह की तरफ करना, पानी या चौक के नहीं दब देना। ठीक हो गया। इसमें इस तरीके से ऐसे, ये देखें। और यहाँ पे हमारे पास मैदा है, खुला मैदा हमने ले लिया। ये मैदा भी हम बट दुकान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट दुकान वालों के पास बेसन भी होता है, मैदा भी होता है और मिसाले भी सारे मौजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से एक और उठा लेंगे इस तरीके से, और साथ में इसको इस तरीके से यहाँ पे, ये हमारे पास 3 हो गए। अब इसको अच्छे तरीके से हम क्रम्स बनाएंगे, फर्स्ट कोटिंग करेंगे इसको इस तरीके से। इस तरीके से हमने 1 मिनट इसको किया कोट। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब माइटी बर्गर जो होता है ना, जिस तरह जिंगर बर्गर के ऊपर क्रम्स ज़्यादा बने होते हैं, माइटी बर्गर के ऊपर कम होते हैं थोड़े से, आपने देखे होंगे। फिर इसको हमने इसमें डिप कर लेना है इस तरीके से, एक्स्ट्रा से उतार देना है इस तरीके से, और इसको यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है, और साथ में दोबारा से इस तरीके से। अब दोबारा से हम इसको जाके यहाँ पे इस तरीके से क्रम्स तैयार करेंगे। हमने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रम्स तैयार हुए हैं। ये देखें इस तरीके से आपने बनाना है। गल समझ आ रही है। ये बनेगा माइटी बर्गर। जो बकाया मैदा बचेगा, कई दफ़ा मैंने अपनी रेसिपी में बताया कि इसको हम छान लेंगे, नीट कर लेंगे, ताकि जो दोबारा से हम क्रम्स बनाएं वो अच्छे तैयार हों। गल समझ आ रही है। अब हम यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये जो हम फ्रायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एम्बेसडर किचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें एक छोटी सी जगह में, जिस तरह से मुझे जगह की के हिसाब से ज़रूरत थी, उस तरह के काउंटर मैंने बनवा लिया। उसके अंदर सिंक भी है, फ्रायर भी है, हॉट प्लेट भी है। यहाँ पे तमाम चाइनीज़ चूल्हे, देसी चूल्हे भी हैं। ये एम्बेसडर किचन से मैंने बनवाया है। आप घर के किचन तैयार करवाना चाहते हैं स्टील में, ताकि दीमक शिमक भी ना लगे, वो भी एम्बेसडर किचन तैयार कर रहा है। आप कमर्शियल किचन तैयार करवाना चाहते हैं, वो भी कर रहा है। आप ढाबे स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो भी एम्बेसडर किचन आपको तैयार करके देगा। अगर आप एम्बेसडर किचन से राब्ता करना चाहते हैं, उनकी वेबसाइट का नाम जो है सामने स्क्रीन पे चल रहा है, साथ में अली साहब का नंबर भी चल रहा है, जो आपका फ़ोन उठाएंगे और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको मुकम्मल विजिट करा के मुकम्मल गाइड करेंगे। ठीक हो गया। एम्बेसडर किचन से जो हमने बनवाया है ये फ्रायर, इसका हमने टेम्परेचर रखा है 160। ऑयल गर्म हो गया है। बड़े कमाल का, मैं यहाँ सुकून से ठहर के काम करता हूँ, यकीन करें मज़ा आता है। इस तरीके से इसको उठाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसका जो फ्राई टाइम है वो 9 मिनट रहेगा 160 टेम्परेचर पे। अच्छे तरीके से झाड़ के डालना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम छान लेते हैं। ठीक हो गया। 5 मिनट हो गए। अब 5 मिनट के बाद मैं आपको ज़रा से क्रम्स दिखाऊं। ये देखें प्यार से, ये देखें, आप ज़रा जूम करके देखें किस तरीके से है। ये किसके लिए बना रहा हूँ मैं? ये आपके लिए। मोहब्बतें किससे करता हूँ? आपसे। देखें। ठीक हो गया। 9 मिनट इधर कंप्लीट कर लें जब तक हम इनके ऊपर इस तरीके से क्रम्स बना लें।
9 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इनको निकालने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं माइटी जिंगर बर्गर के क्रम्स किस तरीके से तैयार हुए हैं, कमाल के। अलग अलग आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से होने चाहिए। ठीक हो गया। इनको यहाँ पे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा निकाल के आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से, इसको भी यहाँ पे निकाल देंगे। तीसरा निकाल के दिखाऊं आपको इस तरीके से, माशाल्लाह। इसको भी यहाँ पे निकाल देंगे। बकाया जो है वो हमने इस तरीके से उनकी कोटिंग कर ली थी, इनको भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। माइटी बर्गर हम रोस्ट कर लेते हैं। इसके साथ का पैन या तवा कोई भी चीज़ आप ले लें, हल्का सा ऑयल यहाँ पे डाल दें इस तरीके से, इसी में से चौक के। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म है, हल्का सा हमने सब रोस्ट करना है इनको। ठीक हो गया। यहाँ पे बर्गर हमारे पास हैं, माइटी बर्गर, ये देख रहे हो, थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं ना ये। इनको रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह। बर्गर हमारे रोस्ट हो चुके हैं हल्के हल्के, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने पता अब करना क्या है, इसका तरीका असल क्या है। इसके अंदर टमाटर, खीरा, ये चीज़ें नहीं जाएंगी, गाजर शाजर ये चौके नहीं दब देनी। इसके ऊपर हमने इस तरीके से ये जो सॉस तैयार की थी ये लगानी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमने ये आपको बताया था, ये गोभी जो थी चाइना, ये वाले वाइट वाला जो हिस्सा था ये रखना है नीचे आपने इस तरीके से, ये इस तरीके से। इसके ऊपर आपने ये वाला हिस्सा रखना है इस तरीके से, बड़े वाला फूल वाला। ठीक हो गया। इस तरीके से मैं आपको समझाऊं। अब अहम बात जो मैं आपको बताऊं, आपने जब भी माइटी बर्गर तैयार करना है, आपने जब भी ये थाई को बनाना है इस तरीके से, जिंगर को बनाना है, इसको आपने निकालना है इस तरीके से। हल्का सा गर्म होना चाहिए ये, इसको उठाना है, यहाँ पे इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। इसके ऊपर फ़ौरन आपने चेडर मोज़रेला चीज़ स्लाइस रख देनी है इस तरीके से, ताकि इसकी गुरमाइश की वजह से हल्की हल्की मेल्ट हो जाए। इसके बाद आपने हल्का सा ये इस तरीके से, साथ में आपने इसको डबल थाई लगती है ना, पता है ना आपको, इस तरीके से उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसके ऊपर आपने इस तरीके से रख देना है ऐसे। साथ में आपने इसके ऊपर रख देना है एक और चेडर चीज़ लगेगी इसको, इस कलर में जो होती है। ठीक हो गया। साथ में आपने इसके ऊपर डाल देना है हल्का सा ये वाली कैबिज इस तरीके से। साथ में आपने ये देखें, ये इस तरीके से हैं, गल समझ आ रही है। साथ में यहाँ पे भी इस तरीके से ये सॉस, इसके अंदर अच्छा एक्स्ट्रा से टमाटर शमाटर ये वो कोई चीज़ें नहीं लगती। इस तरीके से इसको पकड़ के थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है हल्का सा। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा, बाबा जी ये इस तरीके से देखें, इन्हें खाइए किमें वो भी दस दा। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे थाई, उसके ऊपर रखेंगे हम इस तरीके से स्लाइस। हाय 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 हाय। ठीक हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से गोभी, थोड़ा सा अगर आप सॉस डालना चाहते हैं इस टाइम पे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। साथ में दूसरी थाई गरम गरम निकाल के रखेंगे ये इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में यहाँ पे रख देंगे हल्का सा ये इस तरीके से, साथ में चीज़ स्लाइस गरम गरम इसके ऊपर इस तरीके से, साथ में सॉस। ये है माइटी बर्गर हैं, गल समझ आ रही है। इसका चीज़ का और गोभी का कमाल होता है ज़्यादा इसमें, ये बात ध्यान में रहे। गोभी ये वाली लेनी है ये इस तरीके से। ठीक हो गया। थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करना है। अच्छा, अब आपका सवाल होगा बाबा जी ने खाइए किमें, वो मैं बताता हूँ आपको। ये थोड़ा सा बिग होता है, आपको मुंह बड़ा खोलना पड़ेगा। गल समझ आ रही है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये क्या करती हैं, जब आपको पैकिंग देती हैं बॉक्स के, बटर पेपर नीचे लगा होता है बॉक्स के अंदर, इस तरीके से बटर पेपर को आपने डबल कर लेना है इस तरीके से। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका आप ये मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे यूँ रखना है, फिर ये बॉक्स में डाल देते हैं इस तरीके से। इसको उठाना, ये बटर पेपर इसको उठाने के लिए लगा होता है इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से आपने इसको उठाना है और पैक कर देना है। दूसरा तरीका इसका ये होता है पैकिंग करने का, वो मैं आपको बताऊं। ये इस तरीके से दो बटर पेपर लेने हैं इस तरीके से, इनको थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रख दूँ आपको समझाने के लिए। ये इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से आपने करना है, एक थोड़ा सा आगे एक थोड़ा सा पीछे। इसको यहाँ पे इस तरीके से आपने रखना है इस तरीके से, ये ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे, ये इस तरीके से। ठीक हो गया। ये इस तरीके से पकड़ के खाया जाता है बिग बाइट के साथ। गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से आप ये देखें, ये इस तरीके से ये होता है माइटी बर्गर। मेरे भाइयों, माइटी बर्गर किस तरीके से तैयार होता है, किस तरीके से आप इसका कारोबार कर सकते हैं, किस तरीके से स्टॉल लगा सकते हैं, मैंने कोशिश करता हूं मैं कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल बातें आप लोगों की दहलीज तक पहुंचाऊं, जो मेरे पास आप लोगों की इमानत है। मैंने आपको पहले बताया आप कारोबार कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के काउंटर बनवाना चाहते हैं, एम्बेसडर किचन से रब्ता कर सकते हैं।
और अगर आप मिसालों को ऑर्डर करना चाहते हैं, टेस्टफुल अपने खानों को बनाना चाहते हैं, तो आप भट्ट दुकान को ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.bhattdukaan.pk। सामने स्क्रीन पे नाम भी चल रहा है, फ़ोन नंबर भी चल रहा है, इनको ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी माइटी बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।